जब कोई जमीन का मामला था तो उसका निस्तारण करना चाहिए था, लेकिन इस घटना को सीधे सीधे एक प्लान है, जिस तरीके से उनके घर पिस्टल मिल रहा है। अरे जमीन लेना है और तनी लेकिन ले लेना पूरा जमीन घर बनवा ग्रेनेड बम जो आर्मी का बम होता है और जिस तरीके से चार आतंकियों और नक्सलियों के पास इस तरीके ऐसे हथियार होते हैं, तो निश्चित तौर पे घटना जो आपका कथन है कि ये प्लान किए हुए है, पूरी तैयारी के साथ है। और इस घटना हमारे जीवन में इस तरीके की निर्मम हत्या तो हमको नहीं जानकारी है किसी को। और हम उस दिन जिस दिन घटना हुई, मैं खुद पोस्टमार्टम हाउस और अंतिम संस्कार के समय घाट पे था और वहाँ देखा तो देखने की स्थिति बॉडी की गला अलग खड़ा रखा। लेकिन समाजवादी पार्टी के घटना होने के कुछ देर बाद जब जानकारी हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होती है, उन्होंने तत्काल सरकार से मांग किया कि ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कानून व्यवस्था पे खेल है, सरकार को ऐसी घटनाओं की सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जब ऐसी घटना होने के पहले जब घटना हो गई तो जब ये लोग जाते थे, अभी पिता से हमारी बात हो रही थी, तो कह रहे थे कि हम लोग थाने जाते थे, थाने पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी। पुलिस विभाग राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी के पास जाते थे तो मेरी सुनते नहीं थे। तो बताइए कि राजस्व विभाग हो या पुलिस विभाग के लोग हैं, ये न्याय के लिए बैठे हैं। अगर ये किसी के दबाव में या किसी के कहने पर ऐसे नहीं कार्रवाई के, जिसका नतीजा रहा या देखने को मिल रहा है, अगर समय से पुलिस विभाग के लोग कार्रवाई किए होते, राजस्व विभाग के लोग कार्रवाई किए होते, तो आज ऐसी घटना हो। समाजवादी पार्टी आज इस दुख की घड़ी में इस पूरे उनके परिवार के साथ है। जो भी उस परिवार के लिए न्याय की बात होगी, हम लोग न्याय दिलाने के लिए जितना प्रयास होगा, समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो सरकार है, इस सरकार से उम्मीद करना कोई बेईमानी है। कहते कुछ है, करते ये लोग कुछ हैं। और लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में 2017 से बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन जब बीजेपी की गवर्नमेंट आने के पहले जो बीजेपी ने नारा दिया था उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो अपराध करना छोड़ देंगे या प्रदेश छोड़ देंगे, क्या लगता है कि ऐसे भी अपराधी इसी प्रदेश में रहकर जड़ जमाए बैठे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, तो प्रशासन कहीं न कहीं लापरवाह या मिली भगत से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? पूरी तरीके से प्रशासन फेलोर है और कहीं न कहीं प्रशासन दोषी है। अभी कल परसों ये घटना होती है, कल रामपुर थाने में पटेल बिरादरी के व्यक्ति जो 50 साल उम्र थी, अपने घर के सामने अपने सर्विस स्टेशन पे सोए हुए थे, रात में हत्या कर दी जाती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जहां जनपद में घटनाएं न घट रही हो, जो हत्याएं, बलात्कार। लेकिन ये घटना तो एक अजब घटना है। ऐसी घटना तो सुनने में नहीं आया है कि किसी को तालिबानी शासन में इस तरह की ऐसी घटना होती थी। हाँ, जो 17 साल से कम का बच्चा था, 17 साल भी नहीं पूरा हुआ था और देश की प्रतिभा था। आने वाले समय में देश और विदेश में वो लड़का बच्चा नाम करता, जो ताइक्वांडो का खिलाड़ी था अनुराग यादव, और आज हमारे बीच नहीं है। हम लोग बहुत, ये देश की क्षति है, ये समाज की क्षति है, इस प्रदेश की क्षति है, जनपद की क्षति है। लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि उनकी बहन भी खिलाड़ी है, उस परिवार को एक नौकरी दी जाए और कम से कम उस परिवार के लिए 50 लाख से 1 करोड़ की सहायता दी जाए। और जो भी लोग उसको दोषी हैं
उनको इतनी कठोर से कठोर सजा मिले, इस प्रदेश में एक नजीर बजे, दोषियों को इतनी बड़ी सजा दी जाए, तब तो इस परिवार को कुछ शांति मिलेगी, वरना कुछ शांति नहीं मिलेगी। जिस तरीके से और जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर भी लोग प्रश्न चिन्ह लग रहा है। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ऐसे प्रदेश में मुख्यमंत्री के जो दोहरी नीति पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। क्या मानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं अजय पाल शर्मा, जो कि जौनपुर के समय एसपी हैं। उनके रहते हुए क्या लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस मामले में कार्रवाई करेगी आरोपियों के साथ? करना चाहिए उनको। मैं तो घाट पे आए थे, जब मैं घाट पे था तो जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा, दोनों अधिकारियों ने कहा कि अध्यक्ष जी, हम लोग ऐसी उस परिवार जो लोग दोषी हैं कार्रवाई करेंगे और इतनी कि जिससे उनको आने वाले समय में सख्त से सख्त सजा मिले। और हमने कहा कि ऐसी उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ऐसे मुकदमे लादे जाएं, उनको फांसी की सजा हो, उनके जो लोग दोषी हैं। ऐसी बात हमने कहा था, उनसे मांग किया था जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से, जो उच्च अधिकारी हैं। जो 5 बहनों का इकलौता भाई अनुराग यादव, जो कि परिवार का एक चिराग था जो बुझ गया है, लेकिन हम जब यहाँ काफ़ी देर से आए हुए हैं, लोगों से समझ रहे हैं, तो लोगों का मानना है कि वो जो जमीन एक बहाना है, अनुराग की बढ़ती हुई साख से उस परिवार को चिढ़ थी कि जब आज अभी कुछ दिन पहले ही वो खेलकूद मंत्री गिरीश चंद्र यादव से सम्मानित भी हुआ था ताइक्वांडो के उसमें खेल में, तो कह रहे हैं कि आने वाले समय में वो देश और प्रदेश लेवल पर जब अपना नाम कमाता तो उसकी हर जगह पहचान होती, उस पहचान के तले वो दब जाते, इसलिए इसको अनुराग को रास्ते से हटाया गया है। देखिए, अब जो उनके मन में है, ऐसा जाहिलपन, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति पशु ही हो सकता है। अगर ऐसा सोच रहा है तो इंसान नहीं है, आदमी नहीं है। अगर ऐसा सोच रहा है, प्रतिभा को तो अगर उसने हत्या कर दिया है, उसकी सजा ईश्वर देगा। जो शासन प्रशासन से सजा मिलेगी, कानून से न्यायपालिका देगी ही। लेकिन हम प्रशासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम इस घटना की उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, बड़े हाई कोर्ट के जज से जांच हो और सख्त से सख्त उस परिवार को सजा, दोषियों को सजा मिले। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी हैं, उनके भी खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस तरह से बाकी मामलों में मुखर रहते हैं और मुखर होकर बोलते हैं, उस तरह से इस मामले में नहीं बोले हैं। क्या लगता है कि पीड़ित परिवार से मिलने आएंगे? देखिए, तुरंत उन्होंने संज्ञान लिया है और तुरंत हम लोग एज ए प्रतिनिधि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, मैं मौके पे भी गया वहाँ और आज यहाँ भी आया हूँ। पोस्टमार्टम सर रुकना चाहूँगा, यहीं से जौनपुर से ही समाजवादी पार्टी के सांसद हैं बाबू सिंह कुशवाहा, वो पीड़ित परिवार से मिलने आए? अभी हो सकता है चुनाव चल रहे नहीं हो, लेकिन आएंगे। यहाँ के सांसद तो प्रिया सरोज जी हैं और उधर के सांसद, लेकिन दोनों सांसद समाजवादी पार्टी के हैं। और यहाँ सांसद के पिताजी आए थे, जो विधायक के राकत हैं, वो सांसद भी रहे हैं। हाँ, तूफानी सरोज जी आए थे और परिवार में आए थे, शोक में व्यक्त हुए परिवार के साथ। हमारे पार्टी के सभी, हमारी पूरी की पूरी पार्टी इस दुख में, उस दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ है। जितना हो सकता है उतना हम लोग उस परिवार के लिए काम करेंगे। पीड़ित परिवार मांग कर रहा है कि आरोपी के घर ज्यादातर सरकारी जमीन पर बने हैं, जीएस लैंड में, तो मांग कर रहा है कि बुलडोजर की कार्रवाई हो। क्या आप चाहते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई हो? देखिए, कार्रवाई सरकार को करना है और हम लोग कठोर से कठोर कार्रवाई की बात, जो भी आता है कानून के दायरे में, वो कानून के दायरे में होना चाहिए। कानून के दायरे में बिल्कुल होना चाहिए। इसमें कानून के दायरे में सख्त जो भी कार्रवाई है कानून के दायरे में होनी चाहिए। अब इससे बड़ी घटना नहीं हो सकती जिसका गला और धड़ अलग है। इसलिए समाजवादी पार्टी जौनपुर की मांग है, समाजवादी पार्टी की मांग है कि उस परिवार के खिलाफ जिसने हत्या किया है और जो लोग दोषी हैं, सख्त कार्रवाई और कानून के दायरे में जो भी है उससे सजा मिलनी चाहिए।